वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज का ये वीडियो जो है स्टार्ट करें इससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। देखिए, अभी इंडियन हिस्ट्री का हमारा एक लिस्टिंग वाला सीरीज चल रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को वहाँ पर देखिए। मैं स्पेशली आप लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। रीज़न बीइंग कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, हर एक वीडियो में कमेंट सेक्शन में उसके आंसर ज़रूर करते हैं, इतने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों से डायरेक्टली बात करना बहुत ज़रूरी है। 14 मई को आपका पेपर है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का। एंड आई होप कि आप सब लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी आप लोग इस चैनल पर हैं और सारे वीडियोस देखते हैं। सो इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज़ है जिसमें जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ पर मैंने कोशिश किया हुआ है कि हर एक चीज़ को वहाँ पर जितने भी फैक्ट्स हैं जिसको हम वीडियो के अंदर लेके आते हैं उसको कहीं ना कहीं लिंक कराया जाए और कुछ इस तरीके से मतलब उसको पढ़ाया जाए कि वो सारी चीज़ें याद रहें, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करें। जब आप एग्जामिनेशन में दे रहे हो उस टाइम पर अगर वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे कि हाँ यार ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, आंसर इसका यही होगा, ठीक है। सो वो सारे वीडियोज़ देखिए, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो रात को ज्योग्राफी वाला हमारा सीरीज चल रहा है उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, एकदम फंडामेंटल है वो, एनसीईआरटी वाला कवर अप हो रहा है उसमें, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यही आप लोगों से बात करनी थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर के सेशन को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अमेरिकी दूतावास की अंतिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स, इन्होंने किस शहर में स्थित 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की परियोजना की घोषणा की है। अब ये जो पैगाह मकबरा है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? हैदराबाद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर हैदराबाद सिटी के बारे में बात चली है, तो हैदराबाद सिटी कौन सी रिवर के किनारे है, कौन कौन से डैम इस रिवर पर हैं और ये रिवर फाइनली कौन सी रिवर में जाकर मिलती है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नवीनतम गणना के अनुसार दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में कुल मिलाकर 96 स्पीशीज या फिर प्रजातियों के 26,747 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह अभयारण्य कौन से स्टेट में स्थित है? आपको यहाँ पर स्टेट बताना है, ठीक है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है या फिर झारखंड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा ये कहाँ पर है, आपका असम में। अच्छा, ये जो दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य है इसमें कौन सी रिवर से मतलब पानी यहाँ पर आता है? एक दीपोर बील लेक भी है जो फ्रेश वाटर लेक है जहाँ पर फिशिंग वगैरह बहुत होती है, ठीक है। सो अब तो वहाँ पे प्रोहिबिट करा दिया। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कर दिया गया है फिशिंग के लिए, बट इस लेक में दीपोर बील लेक जो है
इसमें पानी कहाँ से आता है, कौन सी रिवर से आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा देखिए, आगे हम बढ़े इससे पहले एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरे थ्रू ये सारे करंट अफेयर्स देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, सो दो काम आपको करने हैं। पहला आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दूसरा नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इसने किस बीमारी के लिए लेकेनमैब दवा को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अब ये लेकेनमैब जो मेडिसिन है ये कौन सी उसके लिए या फिर ड्रग जो है, अब ये टीबी है, रेबीज़ है, अल्जाइमर्स है और या फिर आपका ये मिनमाता है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, एल्जाइमर्स। अच्छा, एल्जाइमर्स ये जो डिजीज़ है, ये जो रोग है, इस रोग से क्या आप समझते हैं क्या होता है, किस तरीके के मतलब शरीर के कौन सी ऑर्गन पर ये इफ़ेक्ट करता है ये बताइएगा। इसी तरीके से टीबी, रेबीज़ और मिनमाता ये डिजीज़ कैसे होते हैं और शरीर के कौन से हिस्से पर ये इफ़ेक्ट करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए मेरी यहाँ पर, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके अंदर से निकल के आए। करंट अफेयर्स के साथ में जितना आप यहाँ पर अपने दिमाग को खंगाल सकते हैं उसको खंगालें और सारी चीज़ें यहाँ कमेंट सेक्शन में रखें। मीना राज हमेशा हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कोशिश करते हैं आंसर करने की। शिवांगी है, पूजा शर्मा है, सबानूर हैं, ये सब लोग करते हैं। सविता सिंह वो भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि पैसिव मत बनिए, एक्टिव बनिए। ठीक है, एक्टिव मतलब जितना ज़्यादा आप एक्टिव बनेंगे उतना ही समझ लीजिए आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके 17th जो प्रवासी भारतीय दिवस था उस पर भारत और किस देश ने युवा पेशेवर योजना YPS शुरू करने की घोषणा की। अब ये अमेरिका है, जापान है, यूके है या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, यूके। ठीक है, इंडिया और यूके साथ में मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम इसको मतलब चलाएंगे। अच्छा, यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, कौन सी एज ग्रुप तक के लिए ये स्कीम है और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, क्या सिर्फ भारतीय युवाओं को इससे फ़ायदा होगा या जो ब्रिटिश मतलब यूथ है उसको भी इससे फ़ायदा होने वाला है, और एग्जैक्टली क्यों इसको स्टार्ट करा गया, क्या कुछ जानते हो आप इसके बारे में, ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 155वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम इसको लॉन्च किया। इसके लिए देश में या फिर देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को शामिल किया गया। इसमें बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं। अब ये 55 है, 42 है, 61 या फिर 71। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 61। ये ब्लॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी के कितने ब्लॉक्स इसके अंदर सम्मिलित करे गए ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। अब ये नैनीताल है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो अवार्ड दिया गया वो किसके लिए दिया गया है आपका, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसके लिए दिया गया सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल इनको पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित राहुल संकृत्यान पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब ये उत्तराखंड के हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, उत्तराखंड। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, डॉक्टर अरुण कुकराल, अगर आप थोड़ा बहुत भी नोन है, कुछ जानते हैं इनके बारे में, कुकसाल सॉरी, ठीक है, तो मतलब आप इनके नाम से पहचान जाएंगे कि भैया ये किसी पहाड़ी क्षेत्र के हैं। और ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो इसमें आप सीधे सीधे से आंसर लगा सकते हो, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। Recently, the Uttarakhand government has approved the construction of the state's first tunnel parking at। अब ये देहरादून है, मसूरी है, नैनीताल है या फिर अल्मोड़ा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मसूरी। चलिए
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। दैट मीन्स हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जयपुर फिल्म फेस्टिवल। अब ये रेखा है, हेमा मालिनी है, अपर्णा सेन है या फिर शर्मिला टैगोर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अपर्णा सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना उत्तराखंड के जिले में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो है इसको बनवा रही है। ठीक है, अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के? अब ये देहरादून है, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि देहरादून। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जिनका नाम क्या है हुगो लोरिस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। अब ये जर्मनी है, फ्रांस है, मोरक्को है या फिर ये पोलैंड है? सही आंसर क्या आएगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो होगा इसका सही आंसर आएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रांस के साथ में इंडिया कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज करता है या मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24, ठीक है 2023-24 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब ये 9.1% है, 8.3% है, 6.6 या फिर 7.2। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 6.6%। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किसे पहला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया गया। अब ये मुकेश अंबानी है, शिव नाडर है, अदार पूनावाला या फिर रतन टाटा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अदार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। अब ये 10 जनवरी है, 12 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 6 जनवरी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 12 जनवरी। अच्छा, क्यों मनाया गया ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों 12 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और क्या कुछ उस पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हैं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बता पाएँ तो शिकागो कॉन्फ्रेंस जब ये गए थे तो उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं वो सब कुछ बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पोषण कंपनी हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस भारत महिला क्रिकेटर के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में यानी कि न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के रूप में साझेदारी की है। ठीक है, अब ये स्मृति मंधाना है, ये हरमनप्रीत कौर हैं, मिताली राज हैं या फिर ये शफाली वर्मा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ये मथुरा है, फरीदाबाद है, गौतम बुद्ध नगर या फिर हैदराबाद। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मथुरा। मथुरा में इंडिया का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें
इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने स्फेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया। अब ये बराक ओबामा है, ये दलाई लामा है, या फिर ये एंजेला मर्केल, या फिर प्रिंस हैरी। तो सही आंसर क्या आएगा? प्रिंस हैरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने किस देश के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लोजली आफ्टर द इंटरनेशनल हिंदी दिवस, द इंडियन हाई कमिश्नर या फिर हाई कमीशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश अ हिंदी चेयर एट द सबरागमुवा यूनिवर्सिटी ऑफ। ये श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, नेपाल की, या फिर मालदीव्स की। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 11 से 15 जनवरी तक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग 2023 ये किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। अब ये आईआईटी कानपुर है, मद्रास है, दिल्ली, या फिर रुड़की। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? आईआईटी मद्रास। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जातीय जनगणना शुरू किया है। अब ये मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बिहार। चलिए इसके साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप कमेंट सेक्शन को आंसर ज़रूर करेंगे, और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। देखिए 14 मई का जो आपका एग्ज़ाम है बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ पर प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, पूरा दिन एक ही चीज़ में निकालिए, दैट इज़ योर स्टडीज़। कुछ और मत करिए, कुछ भी मत करिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करिए इन दिनों। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।